एक और बड़ी जानकारी मिल रही है जहां यूएई के औद्योगिक इलाके में भी अटैक हुआ है। यूएई के औद्योगिक इलाकों में हमले, ईरानी ड्रोन से फैक्ट्री में आग लगी है, यहां पर हमले किए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी, यूएई के औद्योगिक इलाके में हमले, तो ईरानी ड्रोन से फैक्ट्री में आग लगी है। ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये देखिए उठता धुआं, आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। औद्योगिक फैक्ट्री में, क्षेत्र में हमले की ये तस्वीर है। तो देखिए यूएई से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, और ना सिर्फ यूएई बल्कि वो तमाम अरब मुल्क जहां पर अमेरिकी बेसेस मौजूद हैं। ईरान उन तमाम देशों को टारगेट कर रहा है, अमेरिकी बेसिस पर हमला कर रहा है। करीब 27 घंटे से ईरान पर हमले लगातार जारी हैं। इजराइल और अमेरिका की एयरफोर्स ने पूरे ईरान को धुआं धुआं कर दिया। सुप्रीम लीडर खामनेई का खात्मा हो चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अब ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, ईरान को लेकर उनके इरादे क्या हैं, और दूसरी तरफ ईरान का अगला वॉर प्लान क्या होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया को झकझोर देने वाली इस जंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अंतिम परिणाम क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। पश्चिम एशिया के 10 से ज्यादा मुल्कों में तबाही मची हुई है। ईरान के मिसाइल हमलों से मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा हुआ है, इसलिए सवाल तो कई उठ रहे हैं। और अहम खबर बहरीन से भी है। बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला हुआ है। ईरान के हमले से अमेरिकी बेस धुआं धुआं हो गया। अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमले का ये नया वीडियो अब आप देखिए। ईरान के हमले के बाद कई जोरदार धमाके हुए हैं। ये देखिए बहरीन में जो अमेरिकी बेस था उसे किस तरह से ईरान ने निशाना बनाया है, और बड़े पैमाने पर यहां तबाही मची है। कितनी घातक मिसाइलों से बड़े हमले को अंजाम दिया है ईरान ने बहरीन के अंदर, जहां पर अमेरिकी बेस था। देखिए पूरा इलाका दहल गया है। और एक और बड़ी खबर, ईरान की अमेरिका को धमकी, खामनेई की मौत का बदला लेंगे, ये ईरान ने कहा। खामनेई की मौत ने ईरानियों के दिलों को जला दिया है, हमलावरों के दिलों को जला देंगे, ये ईरान की तरफ से कहा गया। अमेरिका को धमकी सुनिए। तो देखिए ईरान की सीधे तौर पर अमेरिका को धमकी सामने आई है, यानी खामनेई के रहते हुए जो ईरान का रुख था, आज भी ईरान खामनेई के जाने के बाद उसी रुख पर कायम नजर आ रहा है, और कह रहा है कि किसी भी हाल में आत्मसमर्पण का सवाल नहीं है, सरेंडर का सवाल नहीं है। अमेरिका को अपने किए की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उसे भुगतना पड़ेगा इसका अंजाम। ईरान में हुई स्ट्राइक का अंजाम भुगतना पड़ेगा अमेरिका को। और इस बीच अहम खबर है, MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया गया है। ये जानकारी, ये खबर सामने आ रही है। ईरान ने एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है, ये ताज़ा खबर सामने आ रही है। यानी ड्रोन्स के जरिए भी हमले करने की कोशिश की जा रही है ईरान के अंदर। तेहरान में ये हमला हुआ था। MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए बड़े हमले की कोशिश की गई थी, लेकिन ईरान ने बताया है कि इस अमेरिकी ड्रोन को ईरानी डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। तेहरान में ये जो हमला करने की कोशिश थी, इसे कर दिया गया है नाकाम। ये खबर सामने आ रही है। तो ईरान में खामनेई का खात्मा हो चुका है, और अब हम आपको एक एक पॉइंट के जरिए बताते हैं कि खामनेई का कमान तंत्र कैसे चलता था, कैसे सीक्रेट बंकर से खामनेई ईरान पर कंट्रोल करते थे। दरअसल खामनेई बैच सिस्टम से नियंत्रण करते थे, जिसमें उनके बाद मुस्तबा खामनेई कमान संभाल रहे थे। इन्हें मिनी सुप्रीम लीडर भी कहा जाता था। उनका खात्मा भी इजराइल और अमेरिका की स्ट्राइक में हो चुका है। उनके साथ ही मोहम्मद गोल्पायगानी भी ऊंचा ओहदा रखते थे, जो खामनेई दफ्तर में चीफ ऑफ स्टाफ की भूमिका में भी थे। ये दोनों ही खामनेई के सबसे वफादार और करीबी भी थे। इनके बाद खामनेई के एक और करीबी, जो उनके 3 बेटों में
गिनती होती है। आपको बता दें, मुस्तफा खामनेई मारे जा चुके हैं, मसूद खामनेई और मेसम खामनेई अभी बाकी हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं है। ईरान की कमान संभाल सकते थे। सुप्रीम लीडर के कमांड सेंटर में 4000 वफादार सदस्य शामिल हैं। साथ ही इमरजेंसी के हालातों में 40,000 लड़ाकों की सेना भी तैयार रहती थी। ये हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से सिस्टम कंट्रोल किया जाता था, जो हर परिस्थिति में खामनेई के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार रहती थी। अब ये कैसे काम करेगी, ये भी बड़ा सवाल।